Hello dear students, welcome back to your offline English class. Today we are going to do the writing work of Gulliver in Lilliput. Writing work में आपका पहला क्वेश्चन है Explain how the war broke out between empires of Blefuscu and Lilliput. आपको एक्सप्लेन करना है कि लड़ाई किस बात पर उठी थी कि ब्लेफुस्को और लिलिपुट में क्या ऐसी वजह थी जिस पर लड़ाई उठी थी. इसका आंसर है देयर वॉज एन ओल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल. वहाँ पर एक पुराना मजहबी रूल था, प्रिंसिपल था इन लिलिपुट दैट एन एग शुड बी ब्रोकन एट द बिगर एंड नॉट एट द स्मॉलर एंड. But a certain emperor of the state prohibited this practice of breaking eggs at the bigger end. बोलते हैं पहले वहाँ पर रूल था, मजहबी जो रूल था वहाँ पर वो पहले से ही था अंडे को बिगर एंड से तोड़ने का. लेकिन कुछ उसके बाद जो एम्परर आए स्टेट में उन्होंने ये प्रैक्टिस जो है वो बंद करवा दी कि बड़े एंड पर अंडे को नहीं तोड़ना चाहिए. देयर वॉज बिटर अपोजिशन टू इट. इसके लिए काफ़ी मुदाखलत, काफ़ी अपोजिशन हुआ. एंड देयर वॉज फ्रीक्वेंट रेबेलियन. और इसके लिए बहुत ही बहुत बगावत भी हो गई. एट लीस्ट 11,000 पीपल सफ़र डेथ एट वेरियस टाइम्स. एक टाइम पर, अलग अलग टाइम्स पर जब भी ये लड़ाई होती थी इसके ऊपर, तो लगभग 11,000 लोग बेचारे मर गए. सम रेबल्स एस्केप टू द स्टेट ऑफ ब्लेफुस्को. और कुछ रेबल जो थे, कुछ बागी जो थे, वो दूसरी स्टेट पे ब्लेफुस्को की स्टेट में चले गए. द एम्परर ऑफ द स्टेट एनकरेज द रेबल्स. और ब्लेफुस्को के जो एम्परर थे उन्होंने इन बागियों को और एनकरेज किया ताकि वो लिलिपुट के ऊपर हमला बोल सके. ही गेव देम ऑल हिज सिंपैथी. उन्होंने उनको अपनी पूरी हमदर्दी दिखाई. ही बिगन टू प्लान एन इन्वेजन ऑन लिलिपुट. और उसने क्या प्लान करना स्टार्ट किया कि अब मैं लिलिपुट के ऊपर हमला कर दूंगा. दस वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द टू एम्पायर्स. और इस तरह से दोनों एम्पायर्स के बीच में लड़ाई हो गई. किसके? लिलिपुट और ब्लेफुस्को के एम्पायर्स के बीच में. नाउ द सेकंड वन इज गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ गुलिवर कैप्चर्ड द ब्लेफुस्कोन फ्लीट. आपको ब्रीफ अकाउंट देना है कि गुलिवर ने कैसे ब्लेफुस्कोन का वो फ्लीट, जहाज जो है वो पकड़ लिया, कैप्चर किया. गुलिवर हैड ब्रॉट विद हिम 50 स्ट्रॉन्ग केबल्स एंड 50 आयरन हुक्स. गुलिवर ने अपने साथ 50 बड़ी तारें लाई, स्ट्रॉन्ग केबल्स लाई और 50 हुक्स लाए, आयरन हुक्स, लोहे के हुक्स लाए जिससे जहाज़ को बंद कर सके. ऑन सीइंग हिम द एनिमी वॉज सो फ्राइटेंड एंड दे ऑल रेन अवे. और जब उसको दुश्मनों ने देखा तो वो सारे डर गए और डर के मारे वहाँ से भाग गए. लीविंग बिहाइंड देयर वॉरशिप्स. उन्होंने अपने जो जंगी जहाज़ थे वो वहीं पर छोड़ दिए. गुलिवर फास्टन द हुक्स टू द प्रोव्स ऑफ ऑल द वॉरशिप्स. गुलिवर ने सारे जो हुक्स थे वो उसको वॉर बांध लिए, उसके साथ प्रोज जो वहाँ पर हैं वॉरशिप्स के, उनके साथ वो हुक्स को बंद कर दिया. ही टाइड देयर एंड्स टुगेदर इनटू अ नॉट. और उनके बाद में सब जैसे उन्होंने हुक्स लगाए उसके प्रोज में, उसके उन कुंडों में, तो उसने वो सारे फिर बंद कर दिए और वहाँ पे उसको उसके साथ पकड़ लिया. एक ही गांठ सब रस्सियों को मार ली. एंड देन टेकिंग द नॉटेड एंड इन हिज हैंड्स ही पुल्ड. और फिर नॉटेड एंड जो था जिसमें उसने गांठ लगाई थी उसने उसको हाथ में पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा. बट नॉट ए शिप मूव. यही नहीं कि शिप जो है वो हिले नहीं. नॉट ए शिप मूव. गुलिवर saw that all the ships were held fast by their anchors. शिप्स अपनी जगह से नहीं हिली. क्यों? क्योंकि वो सारे जहाज जो थे वो अपने एंकर्स से जो उनसे बंधे हुए थे. सो ही कट द केबल दैट फास्टन द एंकर्स. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारी तारें काट दी जिनसे वो शिप जो था वो बंधा हुआ था. ठीक है, एंकर्स के साथ जो तारें लगी हुई थी, रस्सियाँ लगी हुई थी, वो सारी उसने काट दी. नाउ ही टुक अप द नॉटेड एंड ऑफ द कॉर्ड्स अगेन एंड ड्रू आफ्टर हिम द एंटायर फ्लाइट ऑफ द फ्लीट ऑफ द एनिमी. फिर उसने क्या किया, फिर से उसने वो नॉटेड एंड अपने हाथ में लिया, अपने जो रस्सियों का एंड था, और फिर उन्हें एकदम से उसको अपनी तरफ ड्रू किया, खींचा अपनी तरफ.
फ्लीट ऑफ द एनिमीज़ को, उनके जहाज़ों को अपनी तरफ खींचने लगे। ही ब्रॉट इट ईजली टू द लिलीपुतियन शोर, और उन्होंने उसको आसानी से लिलीपुत के शोर पर जो समुद्री जो किनारा था उसके वहाँ पर ले आया। दस गुलिवर कैप्चर्ड द ब्लेफुस्टन फ्लाइट, और इस तरह से उसने ब्लेफुस्टन का फ्लीट जो था वो कैप्चर कर लिया। ठीक है, सो दिस इज़ द राइटिंग वर्क ऑफ लास्ट writing work of Gulliver part first. After this we will do the language work of Gulliver part second. Okay, till then take care, stay home, stay safe.